बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है। बहुत खेल खेली सखियन सो, बहुत खेल खेली सखियन सो, अंत करे लड़काई है। बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है। ते मैं लता जी को आदर्श मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? कोई राखी सावंत को भी आदर्श मानता होगा। आई एम रियली सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ किसी को भी, लेकिन लता जी के मुस्की जिस चैनल से आया है ना, उसी चैनल की मैं बात करूँ। जो आपने बताया कि उस गीत की आपने बात की, उसकी ने लिखा किसी ने, तो उसी चैनल की मैं बात करूँ। उसके ऑनर ने कहा मुझसे, एक ही गीत मेरा ही गीत आया था, डुएट सॉन्ग, जिसमें कि मेरा नाम टाइटल पे नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई सबका नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं है? कि जैसे बरे भक जो उन्हीं के रतिया में अंजूर रे सखी, कि जैसे बरे भक जो उन्हीं के रतिया में अंजूर रे सखी, कि पिया जी के मुस्की, कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लब जोड़ रे सखी। प्रियंका सिंह जी शादी कब करेंगी? ये बड़ा अजीब, मतलब कठिन सवाल है। हालांकि लोग पूछते ही हैं और पूछना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये लाइन एकदम सटीक बैठती है। जी हाँ दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। दर्शकों, आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी सिंगर और तमाम भोजपुरी सिनेमा के एक्टर कहें या बड़े बड़े सिंगर करें, उनके साथ काम कर चुकी हैं। जी हाँ, हम बात करें प्रियंका सिंह की। तो प्रियंका सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब दर्शकों को आपको भरपूर प्यार मिलता है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं हूँ आज जो कुछ भी हूँ। अगर दर्शक जो हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमें सुनते हैं, हमें प्यार करते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। थैंक यू सो मच। ये प्रियंका जी, आपको लेकर अभी तो बहुत तमाम नए नए सिंगर्स आए हैं, फीमेल में भी मेल में भी, लेकिन आपके गाने मतलब मेलोडी गाने होते हैं। कहते हैं कि आपकी कंपेयर होते हैं लता मंगेशकर जी से होती है, आशा जी से होती है, खासकर श्रेया घोषाल से होती है। तो ये जब आप सुनती हैं कि इन लेजेंड्स के साथ आपकी कंपेयर किए होता है, तो आपको कैसा लगता है? जी, सब लोग अपने अपने हिसाब से हर आर्टिस्ट को सुनते हैं, और चूँकि आदरणीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी मेरी शुरू से आइडल रही हैं, और मैं उनके ही गाने गाकर बड़ी हुई हूँ। और गोपालगंज में मुझे लोग एक मिनी लता मंगेशकर के नाम से बुलाते। मैं ये पूछ रहा हूँ। जी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि शायद मुझ में कुछ अंश है, लेकिन वो मेरी आदर्श हैं, और मैं शुरू से उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की है। और श्रेया घोषाल जी भी मेरी बहुत पसंदीदा गायिकाओं में से एक हैं, और आशा भोसले जी भी, सब लीजेंडरी सिंगर्स हैं। और लोग कंपेयर करते हैं, ये उनका प्यार है, आशीर्वाद है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी इन सारी चीज़ों को निभा पाऊँ और बेहतर से बेहतर काम कर पाऊँ। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था विकिपीडिया से, चाहे और भी इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उसमें था कि आपको शुरू से ही गाना गाने का शौक़ था। तो इसका थोड़ा मुझे कहानी बताइए, इसका क्या था? कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं ज्ञान भारती स्कूल में पढ़ती थी, और वहाँ पे एक बार सभी बच्चे जैसे लंच टाइम में खेलते हैं, तो हम लोग भी खेल रहे थे। और हॉल था हमारे स्कूल में बहुत बड़ा, हर फ्लोर पे एक बड़ा सा, जिसमें कि सारे जो इवेंट्स हैं वो होते थे उसमें। तो उसमें ही मैं ऐसे ही यूं ही बस गुनगुना रही थी, तो हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल सर, उनके जो भाई हैं, उन्होंने सुना, दीपू सर, उनका नाम दीपू था।
तो मैं ऐसे ही कुछ एक गाना गुनगुना रही थी कि परदेसी ये बात ना पूछो, कैसे हम आज़ाद हुए, कितनी माँ की चूड़ियाँ टूटी, कैसे हम बर्बाद हुए, परदेसी ये बात ना पूछो। बस ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ। तो उन्होंने सुना, फिर उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि प्रियंका तुम तो बहुत अच्छा गा रही हो, तुम एनुअल फंक्शन में गाओगी क्या हमारे स्कूल की तरफ से। फिर उस टाइम मुझे लगा कि पता नहीं मैं गा पाऊँगी या नहीं, लेकिन फिर उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक वॉकमैन उस टाइम पर आता था वो दिया, खुद से मेरे पास तो था नहीं। फिर वो कैसेट्स जो आते थे रील वाले वो दिए, फिर उसमें ऐ मेरे वतन के लोगों गाना बुलाई, उन्होंने बोला इसको सुनो, इसको परफॉर्म करना है। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई और पहली बार मैंने मुझे लगता है कि मैं चौथी या पाँचवीं कक्षा में शायद उस टाइम पर थी, और पहली बार ये गीत मैंने गाया। अंबेडकर स्टेडियम है गोपालगंज में, और बहुत पूरे प्रशासन का बहुत प्यार मिला। जितने जो डीएम सर, एसपी सर, जितने प्रशासन के लोग थे, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और समझिए फिर बहुत सारी जो कॉम्पिटिशन्स हुए, सब में माँ जो है हमारी लेकर जाती थी मुझे भाग उसमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए। फिर महिला महोत्सव आया 2005 में, उस टाइम पे पटना में। फिर यूथ फेस्टिवल, ऐसे बहुत तमाम, मतलब एक के बाद एक ऐसे जो आते गए। और माँ जो है हमारी उसमें हम मुझे लेके जाती थी कि इसमें परफॉर्म करो, और उसमें अवार्ड भी मिलता था, फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, तो सबको खुशी होती थी। तो ऐसे ही एक सिलसिला जो है शुरू हुआ गाने का। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कब एंटर किया, कब गाना गाना शुरू कर किया? मैंने पढ़ रहा था आप रियलिटी शो के जरिए एंट्री किया था आपने। जी, एक सुर संग्राम रियलिटी शो आया था 2008 में, और छपरा में उसका ऑडिशन होना था। तो मेरी भी माँ को पता चला कि ऑडिशन हो रहा है, चूँकि भोजपुरी का था। चूँकि बचपन से मैं परिवार में, चूँकि मेरे दादाजी आला के गायक थे, माँ भी मेरी बहुत अच्छी लोक गायिका हैं, लेकिन वो जिस समय पर थी उस समय उतना गाने को महत्व नहीं दिया जाता था। गाने वाले को ऐसा लगता था कि अच्छे घर की बहू बेटियाँ गाती नहीं हैं, ऐसा। तो माँ जो है हमारी अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाई। बट हमारे दादाजी जो थे आला के गायक थे, राज दरबार में भी गाया करते थे। उस समय के जो एक माजागढ़ है हमारे यहाँ, हथुआ राज है, इन सब जगह से उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। तो इसी क्रम में सुर संग्राम आया, वो भोजपुरी का रियलिटी शो था। तो अब चूँकि भोजपुरी में जो चैती, झूमर, कजरी, ये सब तो बचपन से ही माँ गाती थी घर में, हमारे दादाजी गाते थे, पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे। मतलब पूरे परिवार में ही संगीत का माहौल है। सब मतलब हम लोग सुनते ही थे। मम्मी रोज़ सुबह भजन लगा देती थी। और हृदयानंद जी एक व्यास थे, उनका भी बहुत सारा जो एक आला का जो प्रसंग था, बहुत सारा जो कथा कहानी, सब माँ भी गाती थी, अभी भी गाती हैं। तो वहीं से सुनते थे, बट कभी मैंने गाया नहीं था ऑन स्टेज। तो भोजपुरी का वही आया, तो माँ बोली कि चलो मतलब ऑडिशन देने के लिए। तो वहाँ पर गई, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर मुंबई फाइनल ऑडिशन देने के लिए गई, फिर वहाँ भी सिलेक्शन हुआ, और एक वहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते टॉप 3 में पहुँची मैं सुर संग्राम में। फिर 3rd पोजीशन मिला मुझे, लड़कियों में पहला पोजीशन मिला। फिर वहाँ से कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी आवाज़ है, आपको मुंबई में रह के प्लेबैक सिंगिंग करनी चाहिए। मेरी माता जी से बहुत लोगों ने कहा, माता पिता से। तो फिर माँ जो है मुंबई लेके रहने लगी। फिर काफ़ी संघर्ष हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो है एक एक सॉन्ग मिलता था। अच्छा, आपको याद हो कि आपका सबसे पहला भोजपुरी गाना कौन था और कौन सा एल्बम था और किसके साथ था? ऐसे तो बहुत सारे जो शुरू में स्क्रैच गाने के लिए लोग बुलाते थे, लेकिन सबसे पहली जो फिल्म मैं ऐसे ही मिलने के लिए गई थी। राजेश रजनी जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ऐसे ही बस माइक पे बोला कि एक बार 2 लाइन गा के देखते हैं लड़की गा पाती है या नहीं। कौन सा गाना था? गाना मुझे सच बताऊं आज तक याद नहीं, बट इतना याद है होली का एक सॉन्ग था जिसमें सिर्फ 2 ही लाइन था, और वो उन्होंने मुझे मौका दिया गाने के लिए। तो वहाँ से एक गाया मैंने। उसके बाद लेकिन तुरंत काम मिला नहीं। मुझे लगता है कि 2016 में एक बोल सकते हैं एक बड़ा ब्रेक जो मिला मुझे। और हालांकि 2014 से ही, 14 नहीं 2012-13 से ही मैंने अपना काम शुरू किया था। चूँकि काम मिलता नहीं था वहाँ पे, इतना इजी नहीं था। घंटों स्टूडियो के बाहर बैठे रहती थी,
धूप हो बारिश हो कुछ भी हो माता जी साथ में मतलब थी। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि स्टूडियो के अंदर भी हम बिना इजाज़त के नहीं बैठ सकते थे। अब तो बहुत अच्छा है कि नए बच्चों के लिए जो अभी भी आते हैं तो ईज़िली काम मिल जाता है। बट हमारे हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे था कि जो सुर ताल में जो गाएगा उसी को काम मिलेगा अदरवाइज़ बहुत मुश्किल था फिल्मों में गाना, बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे मिलता गया। आपकी मतलब जो सिंगिंग करियर में माँ का कितना बड़ा योगदान है? अभी मतलब जब मैंने बात किया तो आप हर वर्ड में अपनी माँ को आप शामिल कर रहे थे, कहीं ना कहीं माँ का बहुत योगदान रहा है, उनके बारे में बताइए। जी, हर जो बच्चा होता है मुझे लगता है उसके माता पिता का ही योगदान होता है, बाकी बच्चे की मेहनत आगे चल के होती है। तो मेरी माँ का मैं बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जिस परिवार से मैं आती हूँ, एक तो राजपूत परिवार, आप समझ सकते हैं कि मुझे उतना इतिहास बोलने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे परिवार में एक तो ऊपर से गोपालगंज ज़िला जो कि बिहार, और ऐसे फैमिली से जो लड़कियों को समझिए जो बाहर भी लोग पढ़ाई करने भी जैसे ना जाने देते थे कि नहीं, और ऐसे परिवार से निकाल के मुझे मतलब बाहर लेके निकलना। माँ पिताजी भी मतलब हमारे बड़े बाबू थे, हेड क्लर्क थे कलेक्ट्रेट में, तो उन्होंने मतलब माँ को इतना मतलब फ्रीडम दिया कि हाँ बच्चे में अगर टैलेंट है तो मतलब आप लेके जाइए, क्योंकि वो नहीं जा सकते थे क्योंकि सर्विस है, ड्यूटी भी करना है तो माँ जो है हमारी, चूँकि बहुत सोशल लोग थे, जब मैं सुर संग्राम में गई तो बहुत लोगों ने मेरी माँ को बहुत ताने, बहुत लोग मारे कि बेटी को लेके चली गई मुंबई, अब वो नहीं आएगी, अब तो मतलब बहुत तमाम कि अच्छे घर की लड़की गाना नहीं गाती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती। तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करके जो है मेरी माँ बिना किसी की बात की परवाह किए मुझे मुंबई तक लेकर गई और वहाँ रही स्ट्रगल टाइम में भी, और मुझे भी हौसला दिया कि बेटा आपको यहाँ पर कुछ करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, बाकी हम तो हमेशा हैं ही। आप पर उन्होंने विश्वास किया तो आपने उनका तो नाम तो रोशन किया है। जी, मैं कोशिश तो मैंने भरपूर की है कि उनका नाम रोशन कर पाऊँ, आगे भी कोशिश जारी है कि और अच्छा करूँ। अच्छा प्रियंका जी, भोजपुरी में अब तक का जो अब तक का करियर है, अब तक का सबसे बड़ा हिट गाना कौन सा रहा है? देखिए ऐसे तो बहुत सारे फिल्मों के गाने हैं जो दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है। अभी रिसेंटली पिया जी की मुस्की जो है आप लोगों ने सुना होगा, पलकन की छाँव में, अभी रिसेंटली ये सब एक पापा जी के ऊपर भी सॉन्ग है, पापा जी के गुड़िया हैं, तमाम बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कि अभी रिसेंट भी, आजकल तो जो फिल्में बन रही हैं सास बहू, फैमिलियर पिक्चर्स भी बहुत बन रही हैं, उसके भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो दर्शक बहुत प्यार कर रहे हैं। तो बहुत तमाम गीत हैं जो दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, और कई ऐसे भजन हैं मेरे, जैसे राम आएंगे, जब राम जी का शिलान्यास हुआ उस टाइम पे मैंने गाया था, जो कि तमाम कई लोगों ने गाया, मेरा भी बहुत अच्छा लोगों ने प्यार दिया। फिर राम जी के तमाम भजन है, अभी रिसेंटली मैंने शिव कैलाशों के वासी, शिव जी का एक भजन है बहुत ही प्यारा, वो गाया, जो कि एक हिमाचली गाना है। वो हिमाचली फोक है, जो वहाँ के जो जैसे फोक संगीत है, लोकगीत है, तो हिमाचली सॉन्ग है। अभी मैं हर रीजन में बहुत सारे गाने गा चुकी हूँ, तमाम मैथिली, अवधी, साउथ की फिल्मों में भी गाया हुआ है, हिमाचली फोक, राजस्थानी, आसामी, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश में भी गाने गाए, अभी रिलीज़ नहीं करा बट चूँकि एक कलाकार हूँ, हर छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए भी गाया है रिसेंटली। अभी तमाम अलग अलग जो लैंग्वेजेस में काम करके अच्छा लगता है, सीखने को भी मिलता है। अब तक आपने कितने गाने गा लिए और कितने लैंग्वेज में? अभी आपको बताया ये तमाम जो लैंग्वेजेस, मैथिली, अवधी, राजस्थानी, हिंदी। हिंदी, आसामी, हिमाचली, मैथिली भी लोकगीत, अभी अवधी भी गाया है मैंने। अवधी एक निर्गुण है जो कि मैंने बहुत पहले शुरुआत में ही फोक गानों को मैं जब फ्यूज़न कर रही थी, भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी, उसमें फोक फ्यूज़न को रिप्रेजेंट करने वाली मैं पहली आर्टिस्ट हूँ, जो मैंने मेरी टीम के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको बनाया। जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं
क्या ऐसा काम, क्योंकि जिस टाइम पर मैं गई थी वहाँ पर उस टाइम जो फिल्मों में जो या जो भी गाने होते थे वो मैं गा नहीं पाती थी, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब गाने होते थे जो कि मैं नहीं गा पाती थी। तो स्टूडियो में जाती थी तो काम मिलता नहीं था। तो फिर मैंने उस टाइम पे फोक गानों को फ्यूज़न स्टाइल में गाने का काम शुरू किया 2012 से ही। पहला गाना मैंने एक कजरी है बदरिया, कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया, बदरिया घिरियाई ननदी, इसको फ्यूज़न किया था, जो कि आप मेरा चैनल है प्रियंका सिंह ऑफिशियल, उस पर आप सुन सकते हैं। क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था ना कि इन सब गानों को कहाँ रिलीज़ किया जाए, क्योंकि कोई भी गाना उस टाइम लेता ही नहीं था कि नहीं ये थोड़ी चलता है, ये कोई नहीं सुनता है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि रिलीज़ भी तो करना है गाना, गाने कैसे बाहर आए, आवाज़ कैसे बाहर आए। तो एक एक करके ऐसे उसी टाइम पे मैंने अवधि एक निर्गुण भी खुद कंपोज किया था मैंने, क्योंकि कंपोज़र भी था नहीं, उतने पैसे भी नहीं थे कि किसी को लगा दे के कंपोजिशन के भी, भाई हर चीज़ का बॉम्बे में पैसा लगता है। तो खुद से कोशिश किया था, जिसमें कि 2 लाइनें अमीर खुसरो जी का था कि बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है, बहुत खेल खेली सखियन सो, बहुत खेल खेली सखियन सो, अंत करे लड़काई है, बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है। नहा धोए के बस्तर पहिरे सब ही सिंगार बनाई, नहा धोए के बस्तर पहिरे सब ही सिंगार बनाई, विदा करने को कुटुम सवाए सिंगरे लोग लुगाई, विदा करने को कुटुम सवाए सिंगरे लोग लुगाई, 4 कहारन डोली उठाई संग पुरोहित नाई, 4 कहारन डोली उठाई संग पुरोहित नाई। एक निर्गुण है अमीर खुसरो जी का लिखा हुआ, बड़ा मार्मिक है कि बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है, क्या बहुत रह लिए अब चलिए, अब असली तो चूँकि सत्य तो यही है, मृत्यु ही सत्य है। हम सब तो चूँकि यहाँ पर आए हैं, हमारा काम है, शायद हर जन्म में मुझे लगता है कि ईश्वर जो है वो पिछले जन्म का कुछ कर्म बंधन है जो हर किसी को यहाँ पर निभाना है, और मुझे भी यही लगता है कि मेरा भी कुछ कर्म बंधन है पिछले जन्म का, जो शायद संगीत के माध्यम से मुझे ईश्वर ने निभाने के लिए भेजा है, जो मैं प्रयासरत हूँ कि और अच्छा संगीत में बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। भोजपुरी इंडस्ट्री की इतना बड़ा पार्ट होकर हम अगर देखते हैं कि आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर बड़ा आरोप लगता रहता है कि यहाँ पर अश्लील गाने लिखे जाते हैं, सिंगर गाते हैं। अगर प्रियंका सिंह जी कितना इस बात से सहमत हैं, और अगर उनके पास पावर आ जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता ख़त्म करने के लिए, तो सबसे पहले प्रियंका जी कौन सा कदम उठाएंगी? देखिए, अश्लीलता की जहाँ तक जो बात है, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि हर इंडस्ट्री में हर तरह का काम होता है, और आप किस काम को चूज़ करते हैं, किस काम को ज़्यादा प्रचार करते हैं, किस तरह के कामों में आप ज़्यादा संलिप्त हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात अश्लीलता की, तो मुझे लगता है यहाँ पर अच्छे गीतों के विषय में बात क्यों नहीं होता है। जैसे अश्लीलता मतलब जो है, ठीक है, जो भी है ही, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इसका जो दोषी मैं किसको मानूँ, मतलब जो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो शुरू से जैसे बोलते हैं कि जो इतिहास जो चला आ रहा है, तो पहला दौर का जो इतिहास था 1963 में जब पहली फिल्म बनी थी गंगा मैया, तो ये पेरी चढ़ाई, वो तो उस टाइम तो बड़ा अच्छा एक शुरुआत हुआ। फिर इंडस्ट्री जो है बीच में बंद हुई, फिर वापस से जो मनोज तिवारी जी के टाइम से शुरू हुआ, मुझे मतलब जितना पता है, रवि किशन जी, तो वहाँ से जो शुरुआत हुई भोजपुरी गीतों की, फिल्मों की, तो फिर भी शुरुआत तक ठीक ही था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो और भी जो लोग जुड़ते गए इस क्रम में, मैं किसी को एक तरफा दोषी नहीं बोल सकती, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो इतिहास, हमेशा हर आदमी इतिहास से ही सीखता है, हमेशा इतिहास का एग्जाम्पल दिया जाता है कि फलाना इतिहास ऐसा था, हिस्ट्री ऐसी थी। तो
ये लोग जब यहाँ से इंडस्ट्री जो शुरू हुई तो वहाँ से जो लोग लेकर चले, तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को ही दोषी मानूंगी। अगर अश्लीलता की जो अभी जो बात हो रही, उस टाइम से ही जो दूसरी पारी में जो शुरुआत हुई भोजपुरी की, तो उस टाइम से ही जो लोग जुड़ते गए, मनोज जी, रवि जी, उनके बाद जो भी लोग आए, उनके बाद जितने भी लोग आए, जो हमारे जितने सीनियर्स हैं, अगर हो सकता है किसी को बुरा लगे या, लेकिन इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो खुद गाते हैं, बुरा क्या लगना। वो वहाँ से ही जो शुरुआत हुई, तो बच्चे तो वही सीखते हैं जो बड़े लोग करते हैं। लेकिन मैं भी इस इंडस्ट्री में आई, अब मैं अपनी बात करूँगी, तो मैंने भी देखा कि भाई आपको चूज़ करना है कि आपको इस रास्ते जाना है। 2 रास्ते हैं, एक विकास का और एक विनाश का। तो आपको कौन सा रास्ता चुनना है, अच्छा या बुरा, सत्य असत्य हर जगह है, अच्छाई बुराई। तो मैंने सोचा कि भाई इस एक अच्छे रास्ते में तो थोड़ा कष्ट तो है ही, मुश्किल है भाई, आसान नहीं है, तो मैंने वो चुना। और मैंने उस रास्ते को चुनते हुए तमाम कष्ट भी उठाए हैं, जो कि एक एक चीज़ मैं, अब मेरी आदत नहीं है कि मैं एक एक चीज़ फेसबुक और यूट्यूब पे आके बताऊं, लेकिन जो लोग भी मुझे शुरू से देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस मुझे शुरू से सुनते आ रही है, उन्होंने मेरा जर्नी देखा है, मेरा सफ़र देखा है कि इस लड़की की शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे हुई और कैसे कैसे यहाँ तक मैं आई हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप अच्छे गीतों पे भी बात कीजिए। बाकी जो लोग तो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं हूँ जो मैं अच्छा काम कर रही हूँ शुरू से लेके। जब से मैंने शुरुआत की इंडस्ट्री में, हाँ, फिल्मों के जो गीत है वो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। सिचुएशन जैसे फिल्म का गीत है कि भाई सैड सॉन्ग है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के पिता का या माता का, जो भी, या कोई रोमांटिक गाना है, कोई लव सॉन्ग है, या कोई आइटम सॉन्ग है, तो एक फिल्म का जो एक सिचुएशन है वो एक पिक्चराइजेशन पे है, तो वहाँ पे तो मैं सिर्फ गा रही हूँ जो कि फिल्म की जो कहानी है उसके हिसाब से। लेकिन जहाँ तक जो एल्बम की बात है, तो वो सब में आप तो फ्री हैं, आप अपने हिसाब से गाते हैं। तो मैंने हर चीज़ों को एक अपने हिसाब से बहुत ही एक संभाल के बहुत कोशिश की है कि मैं अपनी यात्रा को मतलब अच्छे से इसको लेके जाऊं, और आज भी मैं प्रयासरत हूं। इसीलिए मैंने फोक गानों को फ्यूजन स्टाइल में गाने का काम शुरू किया कि लोकगीतों, आज भी जो बच्चे देखिए जो हारमोनियम तबले पे बहुत लोग अभी गा रहे हैं, तो शुरुआत मैंने ही की है। आप मेरा चैनल जाइए, प्रियंका सिंह ऑफिशियल, 2000 जब किसी का भी चैनल नहीं था, भोजपुरी की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे हिंदी में भी शायद ही जो बड़े बड़े चैनल्स थे, टी सीरीज़, जी, ये होगा, बाकी कोई भी चैनल यूट्यूब पे नहीं था, शायद इक्का दुक्का होंगे शायद में भी। तो उस समय से जो है मैं अच्छे गीतों को गाने का काम कर रही हूँ, इंडस्ट्री में अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे आज ये अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ मैंने शुरू किया फ्यूज़न या लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, फॉलो कर रहे हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट लोग हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी, ईडीएम ट्रैक्स, ट्रांस ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक, सब मैंने रिप्रेजेंट किया अपने इंडस्ट्री में, और मुझे इस बात का एक गर्व भी है कि भाई मैंने अच्छा काम किया है। और आज नहीं तो कल मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो अश्लीलता पे जो बातें करते हैं, तो अच्छे काम पे भी बात होना चाहिए ना, कि भाई प्रियंका सिंह ने ये चीज़ें इंडस्ट्री को दिया भी है, तो इस पे बात क्यों नहीं होता है। कहीं ना कहीं मतलब जो अच्छे गाने अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो दब जाते हैं जो थोड़े बुरे गाने हैं उनके ऊपर, क्योंकि इस अच्छे गानों पे बात करने वाला तो कोई पत्रकार है ही नहीं ना। जैसे हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं। आप जैसे आज इंटरव्यू मेरा लेने आए, आप कई दिनों से कह रहे हैं, तो मैं आपको सच बताऊं, मैं इंटरव्यूज़ भी बहुत देना ही नहीं चाहती हूँ मैं किसी को, मैं सच बता रही हूँ, इसलिए कि अच्छे गाने पे कोई बात ही नहीं होती है ना। बस यही पूछा जाएगा कि आप अश्लीलता बहुत है, आप इस बारे में क्या कहेंगी, फलाने गायक ने ऐसा बोल दिया, फलाने ने, तो यहाँ पे काम की तो बात होती ही नहीं है ना। यहाँ पे बात होती है कि फलाने ने ये बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये है, आप समझ रहे हैं ना, चीज़ें यहाँ विवाद हो गया, वो हो गया। जब काम की बात ही नहीं होती तो मैं क्या इंटरव्यू दूं भाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता है, आप मुझे सही करिएगा, कि आप जब एक पब्लिक फिगर रहते हो तो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपका उस पर पीवी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस लिहाज से आपसे पूछा जाता है। मैं समझ रही हूँ पूछा जाता है, लेकिन मेरा सभी जितने जो पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जितने लोग जो हैं पत्रकार, जो भोजपुरी, जितने पत्रकार हैं जो भोजपुरी को लेके जो न्यूज़ बनाते हैं, बातें करते हैं, वो क्या प्रियंका सिंह के अच्छे गाने उन्हें नहीं दिखते हैं? जो प्रियंका सिंह जो काम कर रही हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जो उनका योगदान है, वो उन्हें नहीं दिखता है? क्या इस पे उन्हें न्यूज़ नहीं बनाना चाहिए? क्या ये सरकार तक नहीं पहुंचना चाहिए? भाई पद्मश्री के लिए जो सरकार के भी जितने जो सम्मान है, क्या उसके लिए नहीं होना चाहिए प्रियंका सिंह के लिए बात? भाई मैंने
इंडस्ट्री को फ्यूज़न दिया है, जो फ्यूज़न यानी कि एक अलग विधा होती है। और मेरे बाद जो कई जो आर्टिस्ट हैं जो भी ईडीएम ट्रैक्स या और भी तमाम अच्छे गीत, जो बेहतरीन गीत है, मैंने कभी भी पैसा बहुत कमाने के लिए बहुत ही ऐसे गीतों को कभी नहीं गाया जो आप बैठ के सुन ना सकें अपने परिवार के साथ। मैंने तमाम ऐसे सेक्रीफाइसेस किए हैं भाई। तो इस पे बात क्यों नहीं होता है? इस पे भी तो बातें होनी चाहिए कि भाई एक लड़की है जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। सब लोग मानते हैं, इंडस्ट्री में सब लोग मुझे बहुत सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूँकि जहाँ पर जो सरकारी जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर क्यों प्रियंका सिंह की बात नहीं होती है भाई? क्यों ऐसे ही आज जिनको आज देखिए जितने जो सरकारी महोत्सव हैं, जिनको गाना गाने नहीं आता है वो लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं भाई। आप देखिए, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जितने जो महोत्सव हैं, जितना जो अच्छे इवेंट्स हैं, या तो वहाँ पे दो ही तरह के लोग दिख रहे हैं आपको, या तो जिसका पहुँच हो, जिसके घर में कोई जैसे सरकारी जो बैठा हो अफसर वहाँ पे, या तो वो भोजपुरी में बोलते हैं जुगाड़। हाँ। जुगाड़ लगा कर तो जिसके घर परिवार में या जो भी मतलब जिसका जो है वो, या तो वो वहाँ पर दिख रहा है, या तो ऐसे लोग दिख रहे हैं जो मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, आप समझ रहे हैं। तो अच्छे लोगों को तो वहाँ तक बात ही नहीं होती है ना, जो अच्छा काम कर रहा है। कि आपको प्रियंका सिंह का काम नहीं दिखता है कि क्या किए हैं? 15 साल से प्रियंका सिंह क्या काम कर रही हैं? जितने जो न्यूज़ बना रहे हैं उनको नहीं दिखता है कि एक लड़की जो हिमाचली गाना गा रही है, जो राजस्थानी गाना गा रही है, जो आसामी गाना गा रही है, जो मैथिली गीतों को, लोक गीतों को बढ़ावा दे रही है, जो भोजपुरी के लोक संगीत को बढ़ावा दे रही है, जो पार्श्व गायकी कर रही है फिल्मों के साथ साथ। मैं भजन गा रही हूँ, मैं हर विधा में, हर एरिया में मैं काम कर रही हूँ भाई, एक जगह पे नहीं हूँ। तो क्या ये किसी को इस पे किसी को नहीं दिखता है कि कोई पत्रकार इस विषय पे बात करे कि भाई कोई लड़की इस रीजन में, अलग अलग रीजन में अच्छा काम कर रही है? इस पे बात क्यों नहीं होता है? मेरा इसी में से एक प्रश्न था, आपने उस कहीं ना कहीं छोड़ दिया, लेकिन मैं याद दिला दूँ कि अगर प्रियंका सिंह जी को मतलब कुछ पावर दे दिया जाए, भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करने के लिए, तो क्या करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक नियम ये बनाऊंगी कि जो भी लोग अगर अश्लील लिखेंगे, गाएंगे, अश्लील क्या है? अश्लील माने कि देखिए, एक तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो जैसे बॉलीवुड है, जैसे भोजपुरी है, कोई भी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मैं समझती हूँ कि सब लोग देखते हैं। लेकिन एक पर्दे में रह के जो एंटरटेनमेंट हो, वो जैसे कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, तमाम गाने हैं, है ना, तो या अपने यहाँ भी क्या है कि या किसी भी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले तो मैं ये नियम बनाऊँ कि भाई कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर अश्लील गाना गाए या लिखे तो उस आर्टिस्ट को ही मैं बैन कर दूँगी। सबसे पहली बात, अगर मुझे ये पावर मिले तो मैं तो सच में मैं बैन कर दूँगी कि भाई अगर आप अच्छा गा सकते हैं, लिख सकते हैं, संगीत बना सकते हैं, अच्छा एक्ट कर सकते हैं, तभी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए भाई। आप समाज, क्योंकि आर्टिस्ट है, नेता, राजनेता, अभिनेता, गायक, गायिका, जो भी जो एक सोशल जो रिप्रेजेंटेटर है, वो एक समाज का आईना है ना। जैसे मैं लता जी को आदर्श मानती हूँ, क्यों मानती हूँ? कोई राखी सावंत को भी आदर्श मानता होगा, आई एम रियली सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ किसी को भी, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक है, आप वैसा ही आदर्श, कोई शारदा सिन्हा जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छे गीतों पे अच्छे गीत गाएं, सब लोग अच्छा गा के आगे बढ़ें, ताकि इंडस्ट्री और ग्रो करे, अच्छा काम हो, ताकि हमारी भी फिल्में जो हैं वो ऑस्कर में जाएं और अच्छे एक लेवल पे नॉमिनेट हों भाई। मिलाकर अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड तो है ही, लेकिन अब वहाँ पे ऐसे लोगों को बैठाया गया जिनको हो सकता है भोजपुरी समझ ही नहीं आता है। अब आप सेंसर बोर्ड में किसी मराठी, किसी गुजराती, आसामी, या अगर आप भोजपुरी से भी किसी को बैठाया भी हैं तो उसको नॉलेज भी तो हो। अच्छा, सेंसर में भी आई एम रियली सॉरी, मैं बात बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि कहना चाहिए या नहीं, मुझे हालांकि जो सत्य है वो तो मैं कहूँगी। अब से आजकल जैसे मैं सुनती हूँ लोगों के मुंह से कि भाई सेंसर में भी लोग कुछ भी 2-4 पैसे खिला के पास करवा लेते हैं पिक्चर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सेंसर बोर्ड में। जो चीज़ें एक फैमिलियर ना हो, जो काम समाज में जो है वो अच्छा सेंस नहीं देता है, अच्छी सीख नहीं देती है, वो आना ही नहीं चाहिए बाहर, वो करना भी नहीं चाहिए, और ना ही ऐसे काम को प्रश्रय देना चाहिए, ना ही ऐसे आर्टिस्ट को
किसी को लेकिन आजकल तो चूँकि देख ही रहे हैं आप तो ये थोड़ा लंबा खींच गया अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता को लेकर, इस पर बात होनी चाहिए, ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए। ये खत्म तभी होगा ना। देखिए मैं एक ही लाइन में बोलूँ कि ये कुछ मतलब ऑडियंस की भी कुछ जिम्मेदारी ऑडियंस की भी गलती है। अब आप उसी गाने को, अच्छा कंपनी भी है तो वो जितने जो इस तरह के गाने हैं उसमें पेड प्रमोशन करके पैसा लगाती है ताकि ऐसे आर्टिस्टों के व्यूज़ आए, ताकि लोगों को लगे कि ये आर्टिस्ट बहुत चल रहा है। उसी से लोग स्कॉर्पियो खरीद ले रहे हैं। जैसे गाड़ी घोड़ा मकान सब लोग खरीद रहे हैं, लोगों को लग रहा है सब हो गया इसका। भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं तो आज भी ऑटो से चलती हूँ और मेरा बॉम्बे में कोई मकान नहीं है भाई, मैं किराए के घर में रहती हूँ, यही सत्य है। ठीक है। ये जैसे अपने प्रियंका जी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो टॉप स्टार्स हैं, जैसे खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह जी हो गए, इनके साथ काम करने में आपको कितना मज़ा आया? और इनमें से आपका फेवरेट कौन है दोनों में से? देखिए सब लोग अपने जगह जो है अपने अपने हिसाब से अच्छा काम करते ही कर रहे हैं और मुझे सबका अलग अलग टेस्ट है और सबका अपना अपना एक तरीका है और मैंने सबके साथ काम किया है, सबके साथ काम कर रही हूँ, अच्छा लगता है। सब लोग को में अपना अपना एक तरीका है सबके काम करने का। लेकिन मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अच्छे गीतों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। व्यूज़ तो है ही, व्यूज़ और व्यूज़ के बेसिस पे आर्टिस्ट डिसाइड ना हो कि जज ना हो कि मतलब इसका इतना फॉलोअर है तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, इसका फॉलोअर नहीं है तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं। आप उसके गायकी पे, आप उसके एक्टिंग पे, आप उसके राइटिंग पे, आप उसके स्किल पे जज कीजिए। अभी तो दोनों में से गायकी का कौन पसंद है? पवन सिंह की गायकी अच्छी लगती है या खेसारी लाल यादव की? देखिए गायकी आपका पसंद? देखिए मेरा पसंद क्या है कि सब लोग मैंने अभी क्या बोला कि दोनों लोगों की गायकी एक अलग अलग है। खेसारी जी हैं वो, उनका थोड़ा एक फोक टच है, पवन जी का भी थोड़ा एक मेलोडी एक वॉइस है उनकी, तो दोनों लोग अपने अपने जगह एक अच्छा ही गाते हैं। आपका फेवरेट तो कोई तो होगा, अपना फेवरेट नहीं बताएंगे लेकिन? नहीं मेरा फेवरेट देखिए सब लोग मैंने क्या बोला, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा अपनी जगह हैं और ऐसा कुछ स्पेशल फेवरेट नहीं है। मेरी फेवरेट लता मंगेशकर जी हैं जो शुरू से मेरी आइडल हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये लोग फेवरेट नहीं हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बस यही बोलूँगी कि अच्छे गीतों की संख्या इन लोगों से भी कि भाई अधिक से अधिक हो ताकि अच्छे गीत मार्केट में आए, क्योंकि सब लोग बच्चे भी सीखते हैं हमसे, आपसे, इन लोगों से, तो अच्छा काम ज़्यादा आए। मतलब आप पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से कहना चाहते हैं अच्छे गीत गाएं? ऐसा नहीं है कि नहीं गा सकते, अच्छा गाते हैं और अच्छा गाएं। गायकी तो है ही अच्छी, लेकिन गीत का जो सिलेक्शन है वो अच्छा हो, बेहतरीन हो और मतलब साफ सुथरी हो कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप प्रियंका सिंह इतने बड़ी नाम है तो आपका भी कोई फेवरेट होगा, तो आपका फेवरेट कौन सा गाना है भोजपुरी इंडस्ट्री का? आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। हाँ नहीं बहुत सारे गाने हैं जो, कई पुराने गीत भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कौन सा बताइए? जैसे एक गीत था जा जा रे सुगना जा रे, थोड़ा गाइए। मेरा पसंदीदा गीतों में से एक है। जा जा रे सुगना जा रे कही दे सजनवा से, लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। जा जा रे सुगना जा रे कही दे सजनवा से, लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। ये मुझे बहुत पसंद है ये गीत, मैंने सुर संग्राम में भी गाया था और कई मेरे भी गीत हैं, जैसे पलकन की छाँव में एक बड़ा प्यारा गीत है। कई ऐसे तमाम भजन हैं, शिव कैलाशों के वासी अभी रिसेंटली आया था सावन में, जो हिमाचली जो फोक यूट्यूब चैनल पर है, मैंने देखा। नहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, एक नोवा स्पिरिचुअल है, हिंदी का एक बड़ा चैनल है भजन का, उस पर है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, हाँ शंकर संकट हरना।
ये गीत अभी रिसेंटली सावन में आया था। अभी जन्माष्टमी पे एक गीत किया था हमने, बाके बिहारी लाल, बड़ा प्यारा गीत है ये भी, जो कि नोवा स्पिरिचुअल से ही आया था। लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। और तमाम अभी बहुत सारे नवरात्रि के भी गीत आने वाले हैं, फिल्मों के भी। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग मेरा बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि चिंता न कराए सजन, चिंता न कराए सजन, कट जाई ई कठिन समैया हो, कट जाई ई कठिन समैया हो, साथ साथ चलब हर कदम, साथ साथ चलब हर कदम, बन के तोहर हम हो परछैया हो, बन के चलब तोहरो परछैया हो, चिंता न कराए सजन। बड़ा ही कमाल का सॉन्ग है ये। बहुत बढ़िया। आप मैं कुछ ये लेकर आए हूँ कि जो आपके गाने जो पब्लिश हुए हैं उनके नीचे जो लोग कमेंट किए हैं उनको आप मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। एक अवनीश कुमार अजय 307 करके यूजर हैं, उन्होंने लिखा है भोजपुरी के सबसे बेस्ट फीमेल सिंगर। और एक आदित्य विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने आपकी तुलना श्रेया घोषाल से की। उन्होंने लिखा है श्रेया घोषाल और भोजपुरी इंडस्ट्री आपको लेकर है। और एक जो आपने बोला कि पिया जी की मुस्की, जो खेसारी लाल यादव और अम्रपाली दुबे पर फिल्माया गया था, उनको लेकर एक लिख रहे हैं। बहुत मतलब ये मुझे मतलब हार्ट टचिंग किया कि इनकी बात नहीं होती, फीमेल जो सिंगर होती है उनकी बात मेल के कंपैरिजन में नहीं होती है, कहीं ना कहीं दब जाती है। तो उनको लेकर इन्होंने लिखा है। एक ही यादव हैं, सब यहाँ पर सिर्फ खेसारी को ही चेयर अप कर रहे हैं, लेकिन सॉन्ग गाने वाली सिंगर को तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो ये बताइए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फीमेल सिंगर हैं कहीं ना कहीं मेल सिंगर के दब जाती हैं, ऐसा आपको लगता है? उनकी उतनी बात नहीं होती जितनी मेल सिंगर की होती है। नहीं, बात सही है आपकी। और यही जो गाना है जो कंपनी जिन्होंने रिलीज़ करा, मेरा ही एक सॉन्ग आया हुआ था, उन्होंने मेरा ही नाम नहीं लिखा। मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो स्पेस टू पुट योर नेम। उनका नाम लेना चाहेंगे? अब कौन सा गाना था ये भी? पिया जी के मुस्की जिस चैनल से आया है ना, उसी चैनल की मैं बात करें। जो आपने बताया कि उस गीत की आपने बात की, उसकी ने लिखा किसी ने, तो उसी चैनल की मैं बात करूं। उसके ऑनर ने कहा मुझसे, एक ही गीत मेरा ही गीत आया था, डुएट सॉन्ग, जिसमें कि मेरा नाम टाइटल पे नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई सबका नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं है। और ऐसे तमाम कई ऐसे गाने आते हैं मेरे, मैं सच बताऊं, जहाँ पे सबका नाम होता है, बस मेरा ही नाम छूट जाता है। तो मैं पूछती हूँ कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो स्पेस टू पुट योर नेम। तो मैंने कहा आई अंडरस्टैंड, देयर इज़ नो स्पेस फॉर गुड आर्टिस्ट इन दिस भोजपुरी इंडस्ट्री। कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, लोगों को याद रहेगा, मेरी आवाज़ लोग पहचानते हैं। अगर आप नाम नहीं भी देंगे तो मेरी आवाज़ ही पहचान है, लोग समझ जाएंगे कि प्रियंका सिंह ने गाया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या ही बोलेंगे, आप उनसे क्या भी बात करेंगे। जैसे उस शख्स ने, जो भी थे उनके मालिक थे, जो भी यूट्यूब चैनल के थे, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो मैं भी इनमें कमेंट तो बहुत पूरा नहीं पढ़ सकता, समय का अभाव है, लेकिन इसमें और भी आर के गुप्ता लिखते हैं प्रियंका सिंह की आवाज़ में जादू है, इनकी आवाज़ में कोई भोजपुरी में टक्कर नहीं दे सकता। क्या प्रियंका जी भी सही मानती कि मेरी आवाज़ जैसी किसी की आवाज़ नहीं है? देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि बेहतर से बेहतर काम कर पाऊँ। सबकी अपनी आवाज़ है और सब लोग अपनी जगह अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बस एक ही इच्छा रहती है ना, कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो बेहतर गायकी है, जिनका अच्छी लेखनी है, अच्छा संगीत है, उनकी एक रैंकिंग अलग होनी चाहिए। उनको आप भीड़ में शामिल ना कीजिए। जैसे कि मैं हूँ, मेरे और भी जो भी लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक सबका एक वैसा एक दर्जा होना चाहिए। आप उसको एक साथ ही एक ही टेबल पे आप उसको नहीं रख सकते। तो ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे है अपने यहाँ की। जो सच में अच्छा आर्टिस्ट काम करता है उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। जो कुछ भी गा रहा है, जिसके पेड प्रमोशन से व्यू आ जा रहे हैं,
जो जगह जगह जो बोलते हैं ना कि जो चमचागिरी जिसको कहते हैं, जो हमसे तो नहीं होता है। हाँ, सम्मान हम सबका करते हैं, जो भी आएगा उसको पैर छू के प्रणाम करना हमारा संस्कार है, लेकिन हमसे वो चमचागिरी टाइप नहीं हो पाता है कि रोज़ फ़ोन करके वो मतलब चरणों में लेटे रहना, वो हमने आज तक कभी किया ही नहीं है और ना ही कभी करेंगे। और हम चूँकि सम्मान से जिए और सम्मान से ही मरेंगे, हमारा यही वसूल है। तो चूँकि जो भी इज्जत सम्मान से मुझे काम मिलता है मैं करती हूँ, बाकी अपना काम करती हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत काम है, ऐसी बात नहीं है। काम ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत है और बहुत काम हम छोड़ भी देते हैं कि भाई ये सब गाना हम नहीं गा सकते, और भी जो लोग हैं आप उनसे गवा लीजिए। तो कि एक श्रवण कुमार हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, आपका एक नाम भी दे दिया है, प्रियंका सिंह भोजपुरी की लता मंगेशकर। इसमें नो डाउट कि गोपालगंज की अब तो लता मंगेशकर हैं ही, साथ ही साथ इन्होंने भोजपुरी कोकिला कहा है। आप इनको क्या बोलेंगे श्रवण जी को? हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जितने भी आपने कमेंट्स पढ़े, मैं तो कभी पढ़ नहीं पाती हूँ, कभी कभी पढ़ती हूँ, बट ऐसे कमेंट्स तो कभी नहीं पढ़ पाई, उतना चर्चा नहीं हो पाता है। लेकिन अच्छा लगा आपने इतने सारे कमेंट्स पढ़े, मुझे भी पता नहीं था कि लोग ऐसा लिखते हैं। सो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। और प्रियंका सिंह जो है वो सिर्फ आप लोग की ही बदौलत हैं, दर्शकों की वजह से ही मैं हूँ, सिर्फ मैं आपको बताऊँ, और ईश्वर की बदौलत। बाकी मुझे लगता है कि अगर भगवान अगर ना चाहें, अगर हमारे दर्शक ना चाहें, तो मैं मतलब मैं ना रहूं, तो मैं जो हूँ वो हमारे दर्शकों की वजह से ही हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से हूँ, अपने माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, जो आप लोग बनाए रखिए यूं ही, और मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा काम आप सबके लिए आजीवन करती रहूँगी जब तक शरीर में प्राण है। कोशिश करूँगी कि बेहतर से बेहतर काम करूँ। और आप लोग, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे जो काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और तभी एक कलाकार का मनोबल बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच। आपके गाने के कुछ मैं व्यूज़ दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। जो अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री को तो लगभग आप तो जानते होंगे कितने मिलियन व्यूज़ है, जो अगर बाहर के लोग देखते होंगे तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी किसी से कम नहीं है। तो ये जो आपने आपका पहला हिट गाना छलका था हमरो जवानिया ए राजा, 660 मिलियन अभी व्यूज़ है, मे भी कहीं बढ़ गया भी होगा। और पिया जी के मुस्की जो मेरा भी फेवरेट है, ये 205 मिलियन व्यूज़ किसी पर, एक पर 227, अब 12 मिलियन एक अलग पर थे। कुल मिलाकर हम देख ले तो ये भी 550-600 हो ही जाता है। तोहरा के राखब सजना, ये भी मिलियन में व्यूज़ है। और सेनू रंग जो पवन सिंह और स्मृति सिन्हा पर फिल्माया गया था, ये इस पर भी मिलियन में व्यूज़ है। अरे हमरो ज़िंदगी गुलाम हो गई, इस पर भी मिलियन में व्यूज़ है। तो ये आप गाने को सिलेक्शन कैसे करती हैं कि जो भी गाना गाती है आप मिलियन में व्यूज़ चला जाता है? देखिए, मेरे पास जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जो धुन बनाते हैं, जो गीत बनाते हैं, उनका मतलब हमें संपर्क करते हैं, कॉल आता है कि ये गाना है, तो उन्हें लगता है कि शायद ये गीत मैं गा पाऊँगी, तो मुझसे गवाते हैं सभी लोग। और इसके लिए मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहूँगी, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे गीत देते हैं गाने के लिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये गीत मैं गा सकती हूँ, गा पाऊँगी। तो सेनू रंग भी जैसे थोड़ा गा के बताइए। कार किसिया के धगवा में धनी हो, अझुरा 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 गईनी, सिनुर रंग चढ़ल सन की पिया हो, सिनुरा गईनी, सिनुर रंग चढ़ल सन की पिया हो, सिनुरा गईनी। मुझे भी ये गीत बहुत पसंद है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर ओम झा जी हैं, राकेश निराला जी गीतकार हैं इसके। कमाल की कंपोजिशन है और हमने कोशिश की कि बेहतर से बेहतर करें, और दर्शक इसको पसंद किए हैं, उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन सब गानों में माँ का कितना बड़ा योगदान है? वो भी सिलेक्शन में मदद करती है कि बेटा ये गाना गाओ, करो, ये गाना मत करो, ये इस गाने में अश्लीलता है। माँ हमेशा ये कहती हैं, पिताजी भी यही कहते थे, माँ भी यही कहती हैं कि जो भी काम करो ऐसा करो कि सर उठा के चल सको, और एक शुरू से जो एक इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान है वो बरकरार रहे, इस पे आँच ना आए। बाकी तुमको मतलब जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन गीत ऐसा गाओ जो कि समाज को कुछ संदेश दे, जो मतलब
लोग बच्चे कुछ सीखें, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो मतलब मेरी माता पिता हमेशा यही कहते हैं कि ऐसा काम कीजिए कि जो आपसे आने वाली पीढ़ी भी सीखे, जो आप समाज में अच्छा संदेश दें, अच्छा एक बेहतर बदलाव ला पाएँ। तो यही एक मतलब एक रूल है चूज़ करने का। बाकी तो अच्छा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने अपने बेहतरीन गाने गाए हैं, किसी का भी आपको भी गाना पसंद आया हो, किसी और सिंगर का, मेल या फीमेल हो सकता है, तो आपको ऐसा कभी लगा होगा कि यार ये गाना मुझे मिल जाता ना तो मैं और बेहतर तरीके से गाती? ऐसा कोई गाना है भोजपुरी इंडस्ट्री का? ऐसा तो कभी तो लगा होगा थोड़ा सा, यार मुझे मिल जाता तो मैं और बेहतर तरीके से गाती। एक गाना था जो मुझे बहुत पसंद था, जान गई नी ये हो जान, जो खेसारी जी का गाया हुआ था। हाँ। फिल्म का गाना है, जो मैं इसके रजनीश जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे इस गीत के। तो ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था उस टाइम तो मैं नई नई ही थी, उतना मतलब गा रही थी बट एक फ्लो में थी बट उतना नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि काश ये गाना मतलब मुझे भी मिलता और मैं गाती। और मैं सच बताऊं उस समय तो नहीं मिला, मतलब आफ्टर 5 इयर्स ये गीत जो चैनल है वहाँ से मुझे आया कि इसको एल्बम के रूप में एक सिंगल आपको गाना है, फीमेल वर्जन। तो मैं बड़ा खुश हुई कि यार ये गाना मेरा बड़ा पसंदीदा था। और फिर मैंने इसको गाया एक फ़ीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें कुछ लिरिक्स भी ऐड किया गया। तो इसको गाया, मतलब मैंने ये गीत मैं चाहती थी कि गाऊँ। फिर एक और गीत था तू ही तो हो जान हो, तो ये गीत चूँकि फिल्म का गाना है लेकिन प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि ये फीमेल वर्जन में भी हो, मेल पवन जी का गाया हुआ है, तो फीमेल में वो मुझसे गवाया गया, जो दर्शकों ने इसको भी बहुत पसंद किया। तो ऐसे कई गीत हैं जो मेल वर्जन भी हैं और फीमेल वर्जन, मतलब मेरा भी एक। तो प्रियंका जी और बेहतर गा सकती थी, मतलब उनका था कि काश मेरा ये गाना रहता ना। नहीं मतलब उनको वो लोग चाहते थे कि मैं ये गाना गाऊं। अच्छा। प्रोड्यूसर्स और जो कंपनी जो थी वो चाहती थी कि मैं ये गाना फीमेल वर्जन में गाऊं। तो गाया मैंने और मुझे भी अच्छा लगा, और ये गाना मुझे भी अच्छा लगता है, जान गई नहीं हो जान। प्यार है नहीं खेली कल हाथ के लकीर में। इसमें कुछ लाइंस भी ऐड हुए थे फीमेल के जो। और ये गाना रात को 2 बजे रिकॉर्ड हुआ था, 2-2:30 बजे रात को बैठ के स्टूडियो में। आशुतोष तिवारी गीतकार, मतलब उन्होंने लाइंस ऐड किए, रजनीश जी का संगीत था। फिर वापस ये री अरेंज हुआ और इसको इसमें ऐड हुआ लिरिक्स में, फिर ये हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि शिल्पी राज जो हैं पूरी जगह उनके ही गाने, हर खुली तो आए दिन एक रिलीज़ होता है उनका गाना, हर कंपनी की ओर से उनके आ रहे हैं, चाहे खेसारी लाल यादव हो, ज़्यादा खेसारी लाल यादव के साथ काम करते दिख रहे हैं, पवन सिंह जी के साथ भी काम कर रही हैं। तो आपका शिल्पी राज को लेकर क्या थॉट है और क्या सोच रही हैं उनके बारे में? प्रियंका जी क्या सोचती हैं शिल्पी राज के बारे में? ये सब बच्चे हैं, देखिए सब जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, अच्छा है सब, बढ़िया है, अच्छा गाती है, बढ़िया है, अच्छा काम करे। और जो भी जो नए नए बच्चे हैं आने ही चाहिए। और मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि अच्छे अच्छे गीत सब लोग गाएं। नए बच्चों में आपका कौन फेवरेट है भोजपुरी इंडस्ट्री? अब देखिए मैं सच बताऊँ कि गाने जो एल्बम्स के जो आए दिन आते हैं मैं उतना सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन सब अपने अपने जगह सब अच्छा ही कोशिश कर रहे हैं सब बच्चे, और अच्छा ही है। नए नए बच्चे भी आने चाहिए, अच्छा अच्छा काम होना चाहिए और इंडस्ट्री और ग्रो करे, लेकिन अच्छे गीत आए, मतलब अच्छा गीत। आप बार बार मैं कह रही हूँ, अच्छा संगीत, अच्छा गीत, जो कि संख्या कम है। जो भी आए दिन जो एल्बम्स आते हैं मैं तो उतना नहीं सुनती हूँ, लेकिन कुछ कुछ जो के लिए मिल ही जाता है कहीं इधर से उधर। तो वो शब्द अच्छे हो, गायकी अच्छी हो, संगीत अच्छा हो तो गीत अच्छा होता है। अभी मैं पूरी रिसर्च के साथ आया हूँ। एक ये है कि आपका संबंध बाहुबली 2, चंद्रमुखी 2, कंगना रनौत से, KGF से, इन फिल्मों से क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए जो भोजपुरी को कम आंकते हैं उनके लिए। अब क्या थोड़ा बताइए आपका संबंध क्या है इन फिल्मों से? इन सब में मैंने गाया है जो भोजपुरी वर्जन्स जो इसके जितने हैं, बाहुबली 1, बाहुबली 2 के इनके गाने गीत, जितने गीत हैं, मुझे लगता है बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के लगभग जितने गीत हैं जो फीमेल, वो सब मैंने गाए हैं। और जो इसके जो मेल वर्जन से वो मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने गाया है। मैंने ये भी पढ़ा था कि आपके बड़े भाई और छोटे भाई भाई दोनों लोगों ने जी।
तो जो कैलाश खेर जी ने जो गाया था वो हमारे बड़े भाई साहब ने गाया, और जो दलेर मेहंदी का जो पार्ट था वो छोटे भाई साहब ने गाया था। और जो फीमेल के जितने जो माँ के जो गीत थे उसमें KGF में भी जो माँ का जो गीत है फीमेल वर्जन भोजपुरी वो मैंने गाया है। गोल्ड माइंस जो चैनल है उन्होंने ही गवाया था। और चंद्रमुखी 2 भी जो कंगना रनौत जी की आई थी उसमें सबसे जो एंड में जो सॉन्ग है वो मेरा गाया हुआ है, जो PVR में भी रिलीज़ हुआ था फिल्म। थोड़ा गुनगुनाइए, थोड़ा बताइए तो। लाइंस में बताऊं मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट दो ये प्रेम के ऊपर है, बड़ा बड़ा मार्मिक सॉन्ग है, जिसमें लास्ट में जो है वो जो नृत्य करते करते जो प्रेमी का जो तलवार से गला जो राजा काट देते हैं, उसके बाद से ही ये एक गीत है लास्ट में। यूट्यूब पे है, आप लोग सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन गीत है। मुझे प्रॉपर लाइंस नहीं याद है, 2 लाइन शायद याद होगा। ये कौन सा नाना नर नाराना, अभिशाप है प्यार नर नाना, प्रेम के रथ पे नाना नर नार नार नारा, ना 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 नारा नारा नर नारा नारा नारा। ये धुन ऐसा लिरिक्स मुझे ध्यान नहीं आ रहा है चूँकि देख के गाया था। बहुत ही बेहतरीन गीत है, बहुत ही बेहतरीन गीत है, आप ज़रूर सुनिएगा। ये जय भीम एक फिल्म आई, जय भीम ही आई थी शायद, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। जय भीम आई थी ना, हाँ है ना, साउथ की। हाँ, उसमें भी मेरा एक गीत है जो एंड में है, जो सूर्या जो जी थे उसमें, जी उसमें भी एक गीत है, बहुत ही बेहतरीन गीत है वो भी, जो समाज को संदेश देते हुए। एक और फिल्म है बिगली एक साउथ की फिल्म है जिसमें बिगिल पिक्चर का नाम है, नहीं शायद वो नहीं, बिगिल पिक्चर का नाम है, जो उसमें भी एक गीत है, बड़ा ही बेहतरीन गीत है, जो नारी के ऊपर है, जिसमें उसका सीन ये था कि वो खेलती थी, प्लेयर थी वो, फुटबॉल प्लेयर, और कोई उसको प्रेम हो जाता है किसी लड़के से, और लड़का जो है उसको फोर्स करता है कि तुम भी मतलब एक्सेप्ट करो, बट वो नहीं करती तो उसके ऊपर वो तेज़ाब फेंक देता है। अच्छा। जिससे उसका पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है, तो वो घर के अंदर कैद हो जाती है, वो मतलब बेचारी बंद है, उसको लगता है कि अब मैं कैसे खेलूं, बहुत निराश हो जाती है, बहुत हताश हो जाती है। तो उसको मतलब बाहर लाने के लिए जो बहुत लोग मेहनत करते हैं, माँ भी खाना नहीं खाती है, दिन रात कमरे में बंद रहती है, तो उसी के ऊपर एक नारी सशक्तिकरण आप बोल सकते हैं, एक फीमेल ओरिएंटेड एक सॉन्ग है, बहुत ही बेहतरीन गीत है, वो भी मेरा गाया हुआ है उसमें, कि उसका गान कि जाग रे जाग रे जाग रे, नारी धैर्य धारी तू जाग रे, जाग रे जाग रे जाग रे, नारी धैर्य धारिणी जाग रे। बहुत ही अच्छा गीत है, लाइंस भी उसके इतने अच्छे हैं, जो आप सुनिएगा पिक्चर में, बहुत ही बेहतरीन गीत है। फिर चंद्रमुखी 1 जो रजनीकांत जी की है, उसमें भी एक गीत है जो बहुत ही बेहतरीन गीत है कि आजा मुरे राजा, चांद की चांदनी मैं तेरी रागिनी, नारना नारना आजा। ये बहुत ही बेहतरीन गीत है, क्लासिकल फुल जो आमी जे तोमार जो सॉन्ग है, आप कह सकते हैं उसका मतलब जस्ट पैरेलल सॉन्ग है, बहुत ही बेहतरीन गीत है। हमारा तो सौभाग्य कि जो कैमरे के पीछे जो आपको सुनते हैं, हम तो लाइव सुन रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये सब बेहतरीन गीत है, और मुझे गाने का मौका मिला, मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में मुझे गाने का मौका मिला, और ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत मिलते रहे, मैं गाते रहूँ। एक मैं छोटा सा टेक आपका लेना चाहता हूँ, जैसे अभी हाल ही में देखा होगा कि सोशल मीडिया पर तो आप तो एक्टिव होंगी, तो अभी हाल ही में पवन सिंह और एक हरियाणवी एक्ट्रेस हैं जो एल्बम वगैरह में काम करती हैं, अंजलि राघव, उनको कमर पर शायद हाथ रख दिया था, तो उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था और स्टोरी भी लगाई थी कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ है। हालांकि उन्होंने स्टेज पर कुछ बोला नहीं था। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री के पार्ट रही हैं, ऐसा लो तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है कि लड़कियों के साथ, एक फ़ीमेल है
आपके साथ भी कभी मिसबिहेव हुआ हो, किसी ने कुछ चीप हरकत करने की कोशिश की हो? देखिए, ये जो मामला, इस विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा ट्रैवलिंग में लगातार 1 मंथ से इवेंट्स में ही हूँ बिज़ी। और हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैंने मेरी मेरी जहाँ तक बात है तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। ईश्वर की कृपा रही है। क्योंकि हाँ, एक बार एक थावे महोत्सव जो आपने देखा था, जो मैं उस पर पूछने वाला। क्योंकि मैं उस बारे में अब क्या ही कहूँ। एक बार जो एक मिसबिहेव हुआ था मेरे साथ, जो एंकर ने मुझे बहुत, मतलब एक मेंटली टॉर्चर किया गया था मुझे, ऑफ स्टेज, बैक स्टेज, ऑन स्टेज। तो वो आप सब ने देखा ही होगा पूरी। मैं दर्शकों को याद दिला देता हूं कि अप्रैल का महीना था 2023 में, या 22 या 24 अप्रैल की बात है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि आपको बुलाया गया था, लेकिन जो एंकर थी उनसे आपसे माइक छीन लिया और आप फपक फपक कर रोने लगी थी। ये भी सारे वीडियो में दिखता, काफ़ी मतलब मीडिया में भी ये चला था, और ये आपके समर्थन में भी आवाज़ भी उठी थी कि ऐसी बदतमीजी जो उन्होंने किया, या जिला प्रशासन हो गया, वो चाहे एंकर स्पेशली मैं उसको बोलूँ, तो आपके साथ बहुत गलत किया था उसने। जी, अब एक्चुअली अब कोई आर्टिस्ट गा रहा है और आप उसको बार बार आके उसको मतलब अनयूजुअल बातें बोल के जा रहे हैं ऑन स्टेज, बर्दाश्त कर रहा है। बट लेकिन चूंकि देखिए, मैं एक स्वाभिमानी लड़की हूँ, और मेरे साथ क्या है कि मुझे 2 पैसा कम मिले चलेगा, मैं भूखे रहूँ चलेगा, मैं ज़मीन पे सो जाऊँ चलेगा, लेकिन इज्जत बराबर मिली। इज्जत से बेइज्जती मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इज्जत से समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, चाहे, क्योंकि सभी लोग, जितने लोग जो मुझे जानते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं वैसा, लेकिन ये सबको पता है, जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि भाई बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे सम्मान मुझे बहुत प्यारा है। गोपालगंज प्रशासन ने आपको ब्लैकआउट भी कर दिया था, आई थिंक। मेरे लिए लेटर्स भी लिखे गए थे कला संस्कृति मंत्रालय को, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन मैं जाके मिली भी, मैंने बताया भी जो कला संस्कृति मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही इससे पीड़ित हूँ, तो लेकिन उन्होंने हालांकि एक्शन लिया इस पर। अब बाकी आगे तो देख ही रहे हैं आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के साथ मंच पर कोई भी ऐसी हरकत ना हो। हालांकि मुझे लगता है कि कई लोग जानबूझ के भी कर देते हैं, और कई लोग जो, अब आप जैसा रेपुटेशन बनाएंगे वैसा ही होगा। जो भी टचिंग की जहाँ तक बात है, जो नहीं होना चाहिए ऐसा, अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, अगर आप जवाब देना चाहे तो दीजिएगा, कि अपना बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, ठीक? तो कुछ ही महीने पहले का आपका इंटरव्यू, आपने उसमें बोला कि चुनाव लड़ने की थोड़ी इच्छा जताई है, तो अगर इस बार आपको मौका दिया जाता है तो प्रियंका जी जाएंगी जनता के बीच में? देखिए, मैं लोगों के बीच में तो हमेशा रहते ही हूँ, और हमारा जो परिवार है, हमारी माता जी भी, मैं बताना चाहूँगी, जो लोग नहीं जानते हैं, हालांकि जानते ही होंगे, मेरी माता जी भी समाज सेवी हैं, किसी एनजीओ से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन समाज में हमारा पूरा परिवार, मेरे पिताजी भी थे, मैं भी हूँ, मेरे भाई, या मेरी माता जी, समझिए आज तक 2000 से ज़्यादा लड़कियों की शादी करवा चुकी है मेरी माँ, खुद का पैसा लगा के, लोगों से चंदा लेके कई मंदिर बनवा चुकी हैं, कई लोगों के अस्पताल में जो डिलीवरीज, या किसी की हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मदर टेरेसा भी कहते हैं। मेरी माँ को लोग मदर टेरेसा भी कहते हैं, और इस नाम से। और आज भी मुझे लगता है कि आज भी मेरी माँ जो है, ये सब जो सामाजिक कार्य है उसमें लगी हुई रहती हैं, और हम लोग भी लगे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी, समझिए कि कई ऐसे बच्चे आते हैं बहुत एकदम बेचारे गांव से, जिनके पास पैसा नहीं है, और बोलते हैं दीदी गाना गा दीजिए, थोड़ा इतना ही बजट है, ले लीजिए। तो मैं सोचती हूँ कि इतना भी लेके क्या करूँगी। तो ठीक है भैया, मत दीजिए, जाइए आपका। मतलब कई लोगों के गाने मैंने बिना पेमेंट लिए, मतलब मदद के हिसाब से मैंने। हमारा भी स्कोप है, हमारे लिए भी गाना गाएंगी प्रियंका जी? अरे बिल्कुल गाऊंगी। आप लोग हमारे गोपालगंज के हैं, आप लोग बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं गाऊंगी, बिल्कुल गाऊंगी। तो आपने बताया ना कि अगर मौका इस बार मिलता है तो चुनाव में खड़ा होंगे कि नहीं? मेरा ना चुनाव में, चूँकि पहले मैं नहीं सोचती थी, लेकिन मैं इन दिनों जो देख रही हूँ, चूँकि इंडस्ट्री में भी जो मैंने झेला है, मैंने जो अभी भी बहुत, बोलते हैं ना, बहुत संघर्ष करके बहुत पहुँची हूँ मैं यहाँ तक। ऐसा इतना ईजिली नहीं पहुँची हूँ, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी
बोलते हैं ना, कोई बहुत आपके जो फैमिली से ना कोई है, ना ही कोई ऐसा परिचित है, ना ही कोई ऐसा मेरे परिवार में स्टार था कि जो मुझे स्टार बना दे या जो भी। तो एक अकेली सिंगल लड़की एक छोटे से गांव से, छोटे से शहर से उठ के बम्बई तक का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ तक जो पहुँची हूँ मैंने, तमाम बहुत ही मतलब आज भी झेलती हूँ, ऐसी बात नहीं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इनको कैसे हटा दें, कैसे ख़राब कर दें, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक ऊपर वाला जो है, बोलते हैं ना, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है तो वही है। तो ठीक है, हालांकि सब लोग प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर आदमी प्यार नहीं करता ना। हर आदमी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके काम से चिढ़ते हैं, बहुत सीनियर लोग भी हैं, जूनियर जो भी बहुत चिढ़ते हैं कि भाई ऐसे कैसे इसका ये अच्छा आगे कैसे चली जा रही है। चली जा रही हैं। हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं कि इनको इनका बुरा हो जाए, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। इन सब चीज़ों की मैं परवाह नहीं करती हूँ। तो चूँकि मैं राजनीति में हाँ आने का मेरा मैं सोची कि यार आदमी को जब तक कोई पद ना मिले ना, तब तक वो कुछ चीज़ सुधार नहीं सकता है। तो मैं राजनीति में इसलिए आने की मैंने इच्छा जताई कि मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि मैं लड़के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो भी जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो भी समाज में जो भी चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको बेहतर से बेहतर बनाऊँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्योंकि जब तक आपको कोई पोजीशन नहीं मिलता, आप समाज में कुछ बदलाव नहीं कर सकते। चलिए, अगर इस बार आपको वो मौका दिया जाता है, टिकट दे दिया किसी ने, तो खड़ा हो जाएंगी प्रियंका जी? इस बार तो मैं नहीं लड़ना चाहूँगी, मैं अभी समय है। कौन सी पार्टी होगी अभी, कौन सी पार्टी आपको सही लग रही है? देखिए, मेरे लिए वही पार्टी अच्छी है जो अच्छा काम करे। तो अभी तो बीजेपी जो है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम से काफ़ी प्रभावित भी रहती हूँ। और चूँकि इस उम्र में भी वो प्रधानमंत्री जी इतनी सारी जो सभाएं करते हैं, रैलियाँ करते हैं, तमाम जो देश के रक्षा हित में, देश हित में, जो भी आपने रिसेंटली देखा होगा, सिंदूर ऑपरेशन उन्होंने किया, तमाम जो आए दिन आप देख ही रहे हैं। तो मैं उनके काम से मुझे प्रभावित हूँ और मैं चाहूँगी कि उनके ही नक्शे कदम पर चलूँ और आज बेहतर काम करूँ देश हित में, राष्ट्र हित में। आप मोदी जी के काम से प्रभावित हैं, हम आपके काम से प्रभावित हैं। तो हम आपके काम से प्रभावित है, तब मेरा भी फेवरेट है, इन जो कैमरे के पीछे बैठे हैं इनका भी फेवरेट है। तो कौन सा पिया जी के मुस्की, इन हमारे जो कैमरे के पीछे भाई लोग बोलते ये लोग सुनना चाहते हैं, इनके लिए मैं भी सुनना चाहता हूँ, तो बढ़िया से सुनाइए थोड़ा। बढ़िया से सुनाते हैं मतलब 2 लाइन नहीं गए, बढ़िया से हाँ। कि जैसे बरे भक जोन ही के रतिया में अंजूर रे सखी, कि जैसे बरे भक जोन ही के रतिया में अंजूर रे सखी, कि पिया जी के मुस्की, कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लब जोड़ रे सखी, कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लब जोड़ रे सखी। हाँ, पिया मोर करारी जैसे पान के सुपारी हो रामा, करे रंगदारी उनके नैना बारी बारी हो रामा, कि जैसे बरे भक जोन ही के रतिया में अंजूर रे सखी, कि पिया जी के मुस्की हमरा लागी लब जोड़ रे सखी। बहुत बहुत मज़ा आ गया सुनकर। अब सवाल ख़त्म हो चुके हैं, सवाल ख़त्म हो चुके हैं। बस एक थोड़ा सा है, जो आपके सुनने वाले हैं और जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए प्रियंका सिंह जी का क्या रहेगा गाइड, क्या करे वो? किस तरह का गाइड? मतलब को सिंगिंग में आना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया या अदर हो गया, साउथ हो गया, हिंदी हो गया, मलयालम हो गया, केरल हो गया, राजस्थानी हो गया, मैथिली हो गया, अवधी हो गया, जो भी हो गया, उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है, मुझे नहीं लगता कि आजकल बच्चे इतना मेहनत करना चाहते हैं। मतलब जो मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, अभी लोगों को क्या है कि तुरंत हिट हो जाना है, बस व्यूज़ में शॉर्टकट, बस मिलियंस व्यूज़ आ जाए, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कोई सिंगर हो, राइटर हो, एक्टर हो,
हीरो हो, कोई भी हो, XYZ। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप शॉर्टकट पे मत जाइए, आप लॉन्ग कट पे जाइए, मेहनत कीजिए, अपने आप को निखारिए, सीखिए। अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखिए, रियाज़ करिए, अच्छे अच्छे टीचर्स से सीखिए और अपने आप को काबिल बनाइए, सशक्त बनाइए। उसके बाद इस फील्ड में आइए ताकि आपको जब मौका मिले तो आप अपने आप को प्रूव कर सकें। जैसा कि हमने भी क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, हमने ये सोच के नहीं सीखा था कि हमें इस फील्ड में जाना है, क्योंकि हमारी माता ही चाहती थी कि मुझे संगीत का ज्ञान हो, नॉलेज हो। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, उनको ज्ञान हो, मतलब नॉलेज हो। बाकी काम तो बाद की बात है, नॉलेज बोलते हैं ना, नॉलेज पावर होता है, नॉलेज कीप्स पावर। तो नॉलेज से आपको पावर मिलता है, ताकत मिलती है। तो ज्ञान है तो आपको कहीं भी खाने कमाने की जो है वो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पिताजी भी यही बोलते थे कि नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जितना गेन कर सको। अच्छा, अपने चाहने वालों को कोई खास मैसेज और आपका आने वाला कोई बड़ा प्रोजेक्ट? अभी नवरात्रि के अच्छे अच्छे गीत और आने वाले हैं, और भी कई सारे फिल्मों के गीत आने वाले हैं, और भी अन्य जो लैंग्वेजेस में जो मैं काम करती हूँ उसमें भी और तमाम बेहतरीन जो गीत आने वाले हैं, फोक सॉन्ग्स, फ्यूजन सॉन्ग्स, जो और बेहतरीन बहुत अच्छे अच्छे गीत आने वाले हैं जो मैं कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे अच्छे गीतों को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, और आप लोग करते ही हैं, आपके बदौलत ही मैं हूँ। आप लोग प्यार नहीं देंगे तो मैं नहीं होती। तो और बहुत ज़्यादा प्यार करिए मेरे गीतों को, और शेयर करिए, घर घर तक पहुँचाइए। और मेरा चैनल है प्रियंका सिंह ऑफिशियल, इस पे जो और बेहतरीन जो गीत हैं फिल्मों के अलावा जो मैं भी काम करती हूँ वो इस पर आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। जो अन्य भाषाओं के जो गीत हैं, जो अलग अलग संगीत है, लोक संगीत है, तो इस पे आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार यूं ही बनाए रहिए, और अच्छा अच्छा काम करिए। नए नए जो बच्चे हैं, अच्छा गीत सिलेक्शन करिए, अच्छा वीडियोस बनाइए, अच्छा संगीत भी बनाइए, और खूब आगे सब लोग। ये तमाम मीडिया सारे सवाल पूछ रहे होंगे, आप समझ गए हो कि मैं कौन सा सवाल पूछने वाला हूँ कि प्रियंका सिंह जी शादी कब करेंगी? ये बड़ा अजीब मतलब कठिन सवाल है। हालांकि लोग पूछते ही हैं और पूछना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगी। अब मुझे लगता है कि ये सब जो है वो एक फैमिली, माता पिता के ऊपर है, और बाकी मैंने तो सब ऊपर जो महादेव है, माता रानी है, उनके ऊपर मैंने छोड़ रखा है। जो प्रभु की इच्छा, जो महादेव की इच्छा, जो माता रानी की इच्छा, वो हमें मतलब एक्सेप्ट है। चलिए, अब हम इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन एक गाना है और पवन सिंह का गाना है, गजब कैला तू बन गईला। अगर आपको इसका लिरिक्स याद हो, ये मेरा उनका गाया हुआ गीत है, तो अगर इसका कुछ गुनगुना दे आप, तो इस पर हम समाप्त करें। ये डुएट सॉन्ग है। जो गजब कैला, ये लाइन मेरी ही है, इसके बाद उनकी लाइन आती है जी। गजब कैला तू बन गईला, नजरवा के कजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला, नजरवा के कजरवा हो। ये मेरी लाइन है, जो दर्शकों ने इसको बहुत प्यार किया है, आज भी पसंद करते हैं इस गीत को। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और मैसेज दीजिए कोई, अब हम वीडियो समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लाइकिंग माई सॉन्ग्स। कीप लविंग माई सॉन्ग्स ऑलवेज एंड कीप ब्लेसिंग मी ऑलवेज। हमेशा मेरे गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुलार दीजिए, और अपनी प्रियंका को यूं ही ढेर सारा प्यार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो दर्शकों, ये थी प्रियंका सिंह जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गोपालगंज का हूँ, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के एक छोटे से गोपालगंज ज़िले से एक लड़की निकलती है और भोजपुरी इंडस्ट्री में उसका कोई गॉड फादर नहीं है, वहाँ पर अपना नाम बनाती है। मैंने आपको पढ़कर भी बताया होगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, कि इनके गाने मिलियंस में 100 मिलियन, 150, 200 मिलियन नहीं, 600, 650, 500, 250, 300, 400, आमतौर पर मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं। इनकी तुलना गोपालगंज की मिनी लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल से तुलना होती है, आशा जी से तुलना होती है। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगले वीडियो में हम किसी और भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों को लाने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वो क्या बोलते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।